नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस वक्त वाकई में अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद देश राजनीतिक संकट से भी घिर गया था। सबके मन में बस यही सवाल था कि देश का अगला राष्ट्रपति अब कौन होगा जो श्रीलंका को इस बुरे दौर से बाहर निकालेगा। तो आपको बता दें कि आज रानिल विक्रमसिंघे के रूप में श्रीलंका को अपना एक नया राष्ट्रपति मिल ही गया। लेकिन विक्रमसिंघे राष्ट्रपति तो बन गए, पर उनका कार्यकाल इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि श्रीलंका और श्रीलंका के आम नागरिक के संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। महंगाई बेतहाशा है और इसी के साथ और भी तमाम चुनौतियां हैं। सवाल तो यही है कि विक्रमसिंघे के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से वो कैसे निपटने वाले हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया। रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला है। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका छोड़कर मालदीव भागने के बाद श्रीलंका पर राजनीतिक संकट और गहरा गया था। देश में गृह युद्ध जैसा माहौल अभी भी है। वहीं अब नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे उनको निपटना पड़ेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के समक्ष सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही होगी कि वह खाने पीने की बढ़ती कीमतों पर कैसे लगाम लगाए, क्योंकि श्रीलंका के आम नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी खाने पीने की बढ़ती कीमतों की वजह से ही हो रही है। साथ ही विक्रमसिंघे को तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। उनके समक्ष देश के आर्थिक आपातकाल से कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखा जाए तो चुनौतियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विक्रमसिंघे के लिए सबसे कठिन होगा देश की आम जनता का भरोसा जीतना, क्योंकि बिना आम नागरिकों के सहयोग के मुश्किलों से पार पाना आसान नहीं होगा। अनाज से लेकर दूध दवा तक की कमी से श्रीलंका का आम नागरिक जूझ रहा है। यहाँ हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में नए राष्ट्रपति के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं कि आम लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे को राजनीति का लंबा अनुभव है। श्रीलंका के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब देखना ये है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के बिगड़े हालात को कैसे सुधारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तो बन चुके हैं, लेकिन अभी उनके सामने चुनौतियां कई सारी हैं, क्योंकि श्रीलंका इस वक्त अभी भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां पर आर्थिक तंगी है, आर्थिक संकट छाया हुआ है, राजनीतिक संकट पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं हुआ। इस बीच चुनौतियां क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी जो मुद्रा का लगातार जो मूल्यह्रास हो रहा है उस पर काबू पाना, बढ़ती खाद्य कीमतों पर काबू करना, तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण करना, देश की पर्यटन व्यवस्था को पटरी पर लाना, देश के आर्थिक आपातकाल से निपटना, घरेलू खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी करना, इसी के साथ राजनीतिक दलों के बीच तालमेल बिठाना, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है आम नागरिक को भरोसा दिलाना, अपनी जनता का विश्वास जीतना। और ये विश्वास कैसे जीता जाएगा, ये देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बीच यहाँ पर पहले गोटाबाया का विरोध होता रहा, उसके बाद यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे का भी विरोध हुआ, और यहाँ की जनता, जी हाँ, श्रीलंका की जनता गोटाबाया और रानिल विक्रमसिंघे दोनों को ही सत्ता की कुर्सी पर तो नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर जो चुना गया है राष्ट्रपति, उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से लोग आग बबूला हो गए। लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर चुनौतियां भी जो है, इस बीच यहाँ पर जनता का ऐसे कठिन दौर में विश्वास कैसे जीता जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच यहाँ पर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सामने जो तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, उस बीच यहाँ पर भारत चीन के साथ भी कैसे तालमेल रखेंगे, ये तमाम चीजें हैं जिसको अभी निपटना होगा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को।
और इसी पर करेंगे चर्चा और तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। और इस बीच यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ पीके चौबे सर हैं, अर्थशास्त्री हैं। पीके चौबे सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर एके सिवास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवास सर, बहुत स्वागत है सर आपका। फोन की आवाज क्यों नहीं है? क्या सिवास सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सिवास सर, जैसा कि हमने देखा कि भले ही रानिल विक्रमसिंघे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, चुन लिया गया, लेकिन चुनौतियां अभी भी कई सारी हैं। और इस बीच यहां पर आर्थिक संकट के साथ साथ अभी भी क्या राजनीतिक संकट, क्या आपको लगता है कि अब खत्म हो चुका है श्रीलंका में? और देखो, सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो वहां पर एक प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस है, मगर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे को लोग समझते हैं कि ये जो गोरबाक्सा फैमिली थी, जो राजपक्सा फैमिली, उसके बहुत नजदीक माने जाते हैं। और ये सारा आक्रोश राजपक्सा फैमिली के अगेंस्ट है कि जो सिचुएशन आज श्रीलंका में हुई उसका मेन कारण है एक फैमिली, वो है राजपक्सा। हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि रानिल विक्रमसिंघे, जिनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था अभी 2 महीने पहले, वो इनके नजदीक है। इसलिए आक्रोश रानिल विक्रमसिंघे के पास की तरफ भी है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है इनका इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ। क्योंकि आज वहां पर फूड, फ्यूल और मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हाँ। इनके फॉरेन एक्सचेंज में करीब $500 मिलियन ही है। हाँ। इसका मतलब $500 बिलियन है। और इनका जो रुपी है वो गिर के 400 रुपए तक पहुंच गया डॉलर के मुकाबले में। हाँ। पैसा खाने के लिए नहीं है, सब्जियों के लिए, मेडिसिन के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब तक इनको कोई लोन नहीं देगा IMF या वर्ल्ड बैंक से करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर, तब तक ये हालात खराब है। लेकिन सिवा सर, भारत जो जी, है, लेकिन सिवा सर, जैसे कि आपने कहा कि चुनौती तो है, लेकिन जब यहाँ की जनता, जो कोलंबो है, जो श्रीलंका की जनता, वो खुद ये नहीं चाहती कि गोटाबाया जो कि भाग है, उन्हें भी नहीं चाहती थी कि ये सत्ता में रहें। और जो करीबी हैं रानिल विक्रमसिंघे गोटाबाया के परिवार के और पक्षी परिवार के करीबी हैं, उनको भी नहीं चाहती कि ये भी सत्ता में रहें। लेकिन इस बीच यहाँ पर राष्ट्रपति उनको मिल गया, राष्ट्रपति पद मिल गया, तो ऐसे में यहाँ पर जनता का विश्वास कैसे जीता जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर अभी भी। ये तो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर वो चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा। अभी हाँ। तो उसके अलावा है नहीं कि जो वो इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ने उनको इलेक्ट कर लिया है, अब वो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। सच्चाई ये है कि ये भी एक चैलेंज है, इकोनॉमिक भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है। हाँ। ये दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक में हो क्या रहा है कि अगर सबसे ज्यादा पैसा ये कमाते थे आपका टूरिज्म से, हाँ, पर्यटन से। सीजन है अभी, लोग हाँ। आएंगे नहीं। अगर सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर खराब है, हाँ। तो वहां पर तो टूरिज्म है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ। तो एक तो आप पहले ही बहुत बुरा कर रहे हैं, अभी आपका टूरिज्म चलना था वो फिर खत्म हो जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी पैसा निकाल लेंगे। तो ऐसा होगा, पॉलिटिकल के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो इसलिए सच्चाई है कि किस तरीके से वो भरोसा दिलाएं अपने लोगों को, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। और इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि उनको अगर लोन नहीं मिला, बाहर से लोन अगर नहीं मिलता IMF या वर्ल्ड बैंक से, तो बहुत बुरी हालात है, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं फॉरेन रिजर्व में कुछ खरीदने को। भारत ने $3.8 बिलियन दे चुका है, जिसके अंदर मनी कैश स्वैपिंग ही है, उसके बाद आपकी क्रेडिट लोन भी है। चाइना इनको कोई लोन दे नहीं रहा, क्योंकि चाइना ने अपना पर्दा झाड़ लिया है। और चाइना कहता है आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो मैं अगला लोन दूंगा। और लोन की जो पैसे भी जो है, इंटरेस्ट वो ज्यादा है, वो डेब्ट ट्रैप में। तो ऐसे में बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है और पॉलिटिकल ये टर्मोइल हो जाएगा। चूंकि सिवास सर अभी भी आपातकाल लगा हुआ है, अभी भी आपातकाल लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, वैसे ही राष्ट्रपति भवन के सामने वहां पर विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो जाता है। जो जनता है वो फिर से सड़कों पर उतर आती है। और ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि अब गृह युद्ध जैसे हालात एक बार फिर से छिड़ते नजर आ रहे हैं श्रीलंका में सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये तो मैं मानता हूं, आपको कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जगाने में वो काबिल नहीं हुए तो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाएगी। क्योंकि अब वो सिलेक्ट होके आ गए हैं प्रेसिडेंट, और ऐसे में अब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर
कर दी है। अगर लोग सड़क पे आए, अगर फोर्स यूज हुई तो फिर हालात पॉलिटिकल ज्यादा खराब होंगे। उससे इनका जो टूरिज्म है, जिससे का पैसा आता है बाहर से और जो रेमिटेंस आता है बाहर लोगों का, वो भी आना बंद हो जाएगा। तो फिर आप और सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये अब लोगों को भी समझना पड़ेगा जी कि अगर आपको इससे निकलना है तो आपको इकोनॉमिक सिचुएशन संभालनी है। अगर आप ये रणिल विक्रमसिंघे के अगेंस्ट अभी लोग सड़कों पे आ गए और वहां पर सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी तो फिर तो श्रीलंका को सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी, पीके चौबे सर, क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर जो अन्य देश हैं, क्या लगता है कि श्रीलंका की मदद के लिए वो आगे आएंगे और क्या रानिल विक्रमसिंघे वो ऐसा विश्वास वाला चेहरा बन पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो इमीडिएट जो क्राइसिस है इसमें तो किसी को बाहर से मदद देनी ही पड़ेगी। और अभी दो जो पॉजिटिव हैं जो अपने पास ट्रेंड्स हैं आ रहे हैं, वो तो इंडिया, जो हमने ऑल पार्टी मीटिंग कह करके भी कहा कि हमको सपोर्ट करना है अपने पड़ोसी देश को। और आईएमएफ ने भी अभी रियलाइज किया है कि जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम उससे उनको मतलब मदद देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ख्याल से इसमें अदरवाइज भी पूरा विश्व का इंटरेस्ट है कि श्रीलंका को सिविल वॉर से बचाया जाए। और सिविल वॉर की संभावना थोड़ी सी, मुझे जो लगता है कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या वो नहीं है जो पहले थी। इमरजेंसी भी एक कारण हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक सेनर व्यू होगा, क्योंकि सिविल वॉर का मतलब है कि एक पूरा फॉर्मेशन आपको तैयार करना पड़ेगा। है ना, एक जैसे दूसरी स्टेट जैसी बनानी पड़ेगी और उसके लिए कहीं बाहर से सपोर्ट भी लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इतनी शायद भयावह स्थिति नहीं आएगी, ये रियलाइज करेंगे। अभी तो इमीडिएट रिएक्शन है ऐसा, ये तो वहां पर सारी पॉलिटिकल क्लास डिस्क्रेडिटेड है, लेकिन आपको कहीं से शुरुआत करनी है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी वहां पर है। और जब ऐसा समय आए, मतलब जो आना ही चाहिए, जल्दी आना चाहिए कि वो जो है फिर से इलेक्शन हो, शायद और लंबे समय में उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस समय सबसे पहली जरूरत है कि जो खाने पीने का और ट्रांसपोर्ट का ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। लेकिन चौबे सर, सबसे पहले शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत में सबसे पहले क्या कदम राष्ट्रपति को उठाने चाहिए ताकि हालात धीरे धीरे सुधरें? क्योंकि इकोनॉमी वहां पर टूरिज्म पर ही टिकी हुई है पूरी। नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन टूरिज्म तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि ये क्राइसिस, वो लोग अपने घर नहीं चले जाएंगे। तो इसलिए उससे ज्यादा जरूरी चीजें होंगी कि वहाँ खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो शुरुआत हो जाए, लोग अपने प्रोडक्शन के काम में लग जाएं और इमीडिएटली जो हमारी उबिक्विटस इनपुट होता है जैसे ऑयल की उपलब्धता हो जाए। और उसके लिए मेरे ख्याल से हमारा देश तो तैयार है ही, और जो आईएमएफ है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अभी कोई दूसरी तरफ से इस तरह के संकेत नहीं आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं और से मदद के संकेत नहीं आ रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब नॉट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हम तो खड़े रहे हैं। हो सकता है कि कभी कोई कंफ्यूजन रहा हो उनके दिमाग में जी। हमारे जो सपोर्ट को वो इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन माना गया हो। पर आज की स्थिति में थोड़े से शब्द तो वो भी प्रयोग हमेशा ही होंगे, क्योंकि वो जो एथनिक सिचुएशन है उसमें हमेशा कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो होल हार्टेडली इंडिया के जो सपोर्ट को भी थोड़ा शक की निगाह से देखेंगे जी। पर उसके बावजूद भी वो रिस्क हमें लेना होगा जी। वो रिस्क इज वर्थ टेकिंग कि ठीक है, ऐसा भी दिमाग में आए, लेकिन अगर जब उनके जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी हमारी सहायता से तो उनका भी मन बुद्धि थोड़ी सी बेहतर होगी। और हमारे ख्याल से हमें जल्दी उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो इमीडिएट क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने में मदद करें। भारत तो बाकी उनका काम है, बाकी इकोनॉमी चलाना हमारा काम नहीं है। मुसीबत में मदद करना हमारा काम है, बिल्कुल। इकोनॉमी चलाना उनका काम है। और वो तब जब प्रोडक्शन की आपकी शुरुआत हो जाए, क्योंकि जब तक आप सड़कों पर रहेंगे आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर वर्क, यू हैव टू सी दैट द फिशिंग स्टार्ट्स।
you have to see that a little after tourism also starts. क्योंकि 24 है, भारत तो मदद करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन भारत के अकेले मदद करने से सब कुछ ठीक हो नहीं जाएगा। और दूसरे देश तभी मदद करेंगे जब वहां की जनता उन पर विश्वास करेगी, तभी तो वो दूसरे देश रानिल विक्रमसिंघे पे भरोसा कर पाएंगे कि चलो अब सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम मदद करेंगे और हमारा पैसा नहीं डूबेगा। नहीं रानिल, आपको श्रीलंका पर भरोसा करना होगा। हाँ। आपको केवल रानिल विक्रमसिंघे आज होंगे नहीं होंगे, कमिटमेंट तो श्रीलंका का होगा। हाँ। कल वो नहीं रहेंगे तो भी श्रीलंका को उसको करना पड़ेगा। तो जब उनको ये नजर आएगा कि हमारे सामने इस समय रानिल विक्रमसिंघे है, उनकी कैबिनेट है, वो सिग्नेचर करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी, वो आगे बढ़ेगी, लेकिन कमिटमेंट तो देश के बिहाफ पर होगा। हाँ। तो आपको ये मान करके चलना, जो भी डिस्पेंसेशन आगे आएगा भविष्य में, हाँ। उसके साथ हमें डील करना होगा। ये कैलकुलेटेड रिस्क है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क हमको भी लेना पड़ेगा, दुनिया के और देशों को भी लेना पड़ेगा। और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम तो सपोर्ट में खड़े ही हैं, और IMF भी जो अभी वाइव्स आ रही हैं, हाँ। कि IMF ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर इस समय वो खड़ा नहीं होता है, जैसे पाकिस्तान के केस में वो नहीं खड़ा हो रहा है, वहां की सिचुएशन इस तरह की नहीं है, तो पर इधर के लिए वो खड़ा हो रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि हमें उसको स्टेबलाइज करना है, हमें मदद करनी है उसको, जो इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आगे आना ही है। अभी 2 आ रहे हैं, हो सकता है कि 2 दिन बाद हमें नजर आए कि कुछ और सपोर्ट में आने के लिए तैयार हैं, पर 2 करोड़ की जनता को पूरी दुनिया की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 देश और IMF आ जाएगा। हाँ। तो हमारा काम मतलब जो है, ये इंस्टेबिलिटी का दौर खत्म हो जाएगा। बाकी हर इकोनॉमी को, चाहे हाँ। वो कोई स्टेट ही क्यों ना हो, उसको खुद ही खड़ा होना है अपने पैर पर। इकोनॉमी पूरी सरकार नहीं होती, जैसे ही इकोनॉमी वापस लौटेगी, इकोनॉमी अपना काम करेगी। हाँ। लोग अपने घरों से बाहर जो सड़क पर हैं, उसकी जगह वो अपने कारखानों में हो, खेतों में हो, खलिहानों में हो, सी पर हो, और टूरिज्म के लिए फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम शांति का वातावरण दें, ताकि बाहर के लोग भी आना शुरू करें। जी। और सिवास सर, आप चूंकि इस चीज को भी समझाइए कि यहाँ पर पूरी दुनिया जानती है जो स्थिति अभी हुई है श्रीलंका की, वो महज हुई है चीन की वजह से। जिस तरह से उसने वहां पर निवेश बढ़ाया और जिस तरह से वहां पर कर्ज दिया, और कर्ज के बोझ तले आज स्थिति क्या हुई श्रीलंका की, पूरी दुनिया आज देख रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे भविष्य में श्रीलंका चीन के साथ कैसे रिश्ते रखता है, और भारत जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा इस बुरे दौर में भी, भारत के साथ उसके रिश्ते आगे कैसे जाने वाले हैं। देखो, पहले बात तो सच्चाई है कि उनको पता लग गया कि उनका असली दोस्त कौन है। हाँ। और चीन ने कैसे मैनिपुलेट किया। चीन जिस देश के अंदर भी बैकवर्ड गिरवी न रख दे अपनी चीजों को, उसी देश कल के दिन जब वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आप किसी स्थिति में न रहें। चलिए सिवा सर बोलिए। हाँ, तो देखें, अगर आप पाकिस्तान में देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण वहाँ क्या हालात है, $62 बिलियन का। अभी चीन श्रीलंका में आया, $186 बिलियन का जो कर्जा पाकिस्तान के पास है, $52 बिलियन का कर्जा श्रीलंका के पास है। हाँ। और उसमें से करीब 25% जो है वो चीन का है। और चीन ने जो लोन दिया है वो 9 से 10% पे है। हमनटोटा का जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है। और अब जब श्रीलंका की हालात खराब हैं तो चीन उसको मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। और बेनिस्बत भारत को देखें, भारत सच्चे मन से $3.8 बिलियन दे चुका है, अभी भी पैसा देने को तैयार है। इसका सबसे पहले जो क्रेडिट आपका लोन देके और कैश स्वैप करके, जिससे इनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी खाने की, दवाइयों की और फ्यूल की, उसको देखा जाए। और मुझे लगता है ये अब समझ आ गया श्रीलंका को कि आपका असली दोस्त कौन है, और चीन का असली चेहरा सबको समझ आ गया। अब बात आ रही है कि यहां से कैसे क्या करे श्रीलंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, रानिल विक्रमसिंघे अभी राष्ट्रपति बन गए हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, तो क्या होगा। हाँ। अब तो कुछ यही है कि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं उनके पास पावर है, इमरजेंसी डिक्लेयर है, अब वो सख्ती से बरतेंगे। क्योंकि अगर सख्ती नहीं की तो फिर तो ये देश संभल नहीं पाएगा। क्योंकि अभी इनके पास अगर टूरिज्म बिल्कुल ही जीरो होगा तो फिर पैसा तो कभी आएगा नहीं। क्योंकि टूरिज्म 60% लोग जो थे वो उसको कैंसिल करा रहे हैं रिजर्वेशन। हाँ। अगर अभी भी लोग सड़कों पे आएंगे तो फिर काम कब होगा।
तो ये सच्चाई है। अब तो रनिल विक्रमसिंघे को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनको सख्त यूज करनी पड़ेगी और एक प्रकार से शांति लानी पड़ेगी देश में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उनसे बातचीत करके यूरोप के और बाकी कंट्री जैसे इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अमेरिका है, उनको भी कुछ न कुछ इसको सपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हालात ज्यादा खराब हैं। ये आप समझना, पाकिस्तान और श्रीलंका में फर्क क्या है कि पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड काफी हेल्प दे देता है, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, मना करने के बाद भी कुछ न कुछ सहायता देते हैं। श्रीलंका के पास और कोई नहीं है भारत के अलावा आज की तारीख में, क्योंकि चीन पल्ला डाल लिया है। तो ऐसे में सबसे पहले है रनिल विक्रमसिंघे के लिए चुनौती, आप इंटरनल सिचुएशन को जल्दी से जल्दी संभालें। वो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं संभाल पाए तो फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपको कोई लोन नहीं देगा, टूरिज्म जीरो हो जाएगा। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है ये उनकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि किस तरीके से इंटरनल सिचुएशन को जल्दी से जल्दी वो पैगार पे लाएं, क्योंकि अब वो प्रॉपर राष्ट्रपति हैं, उसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश है नहीं। और उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत करके लोन लें और लोन लेने के बाद लोगों को विश्वास दिलाएं, टूरिज्म में आने दें। टूरिज्म ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है श्रीलंका का। अगर वो बंद हो गया तो फिर आगे क्या होगा? आपको पैसा भी तो कमाना है ना। आपके पास आपकी एग्रीकल्चर जीरो हो गई है क्योंकि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी है। उसके बाद आपका टूरिज्म था वो भी खत्म हो गया। तो आज हर रोज के लिए आपको कुछ कमाना तो है ना, आगे के लिए लोन तो मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है दो तीन बातें हैं, इंटरनल सिचुएशन कंट्रोल करो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन ले, उसके बाद टूरिज्म को बढ़ावा दें अभी, और उसके बाद लोगों को विश्वास दिलाएं। दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर इन चीजों को सुधार लिया तो निश्चित तौर पर सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं पटरी पर लौट सकती हैं। और इस बीच सर हमारे साथ सुरेश गोयल सर हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सुरेश गोयल सर, आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सर नमस्कार जी। सुरेश सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी स्थिति सही नहीं है, आर्थिक संकट अभी भी बना हुआ है। भले यहाँ पर राष्ट्रपति नया मिल गया है श्रीलंका को, लेकिन इस बीच यहाँ पर आंतरिक तौर पर और वैदेशिक तौर पर अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं श्रीलंका के सामने। जी देखिए, आपने जो कहा कि बेशक नया राष्ट्रपति मिल गया हो, लेकिन आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, फॉरेन पॉलिसी के तौर पर काफी चुनौतियां हैं। इसको थोड़ा सा मैं उल्टा करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर नया राष्ट्रपति मिला है तो वो इसीलिए मिला है कि उनके सामने आर्थिक चुनौतियां काफी बड़ी हो गई थी और उन आर्थिक चुनौतियों के चलते एक राजनीतिक संकट बहुत भारी पैदा हो गया था और वो संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि विक्रम राणासिंघे बेशक जब एक प्रधानमंत्री के तौर पर गोटाबाया राजपक्षे ने किया था तो उम्मीद ये थी, क्योंकि उनका एक बड़ा अपना नेटवर्क था, एक्सपीरियंस था, तो कि वो अपने आईएमएफ के जरिए, दरअसल बात ये कि श्रीलंका की आर्थिक हालात को उबारने में एक जो आखिरी होप वो यही है कि इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हो, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो, और वो खाली आईएमएफ के थ्रू ही हो सकती है, अगर किसी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो वो करने के लिए विक्रम राणासिंघे आए थे, लेकिन वो भी अभी काम पूरा नहीं हुआ था, जबकि ये पॉलिटिकल संकट पैदा हो गया। तो उम्मीद ये है कि विक्रम राणासिंघे को मौका थोड़ा सा दिया जाए कि अगर वो इसको आर्थिक संकट को दूर कर सके आईएमएफ से बात करके। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं श्रीलंका में, देखिए कि क्या होता है, क्योंकि लोग लगता है कि उनको भी विक्रम राणासिंघे पसंद नहीं है। जी, और चूंकि सर तो, जो पिछली सरकार में जो फैसले लिए गए थे 2021 में, मुझे लगता है कि उन फैसलों को भी पलटा जा सकता है, तभी यहाँ पर सारी चीजें सुधर सकती हैं। देखिए, फैसले जो लिए गए थे काफी सारे फैसले थे। और जैसे कि कहा, ऑर्गेनिक खाद का फैसला है, पलट सकते हैं आप। टूरिज्म नहीं आ रहा है, उसको पलटना इतना आसान नहीं होगा। पलटना क्या है, उसको रिवाइव करना काफी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो श्रीलंका की जो हालात है उसको देखते हुए पहले कोई आना पसंद नहीं करेगा। पेंडेमिक का असर चल रहा है, अगर पेट्रोल नहीं है क्यों आएंगे लोग बात। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले जरूरत इनको ये है कि जो इनका फॉरेन डेट है श्रीलंका का, विदेशी ऋण कर्ज, उसको कितना कम कर सकते हैं,
ताकि उसके बाद में धीरे धीरे इनकी आर्थिक प्रोडक्टिविटी बढ़े। जी, उसमें समय लगेगा, और समय लगते लगते जो है मेरे ख्याल हम 2-3 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम साल की बात कर रहे हैं। हाँ। और सुरेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी लूंगा कि जब हमने देखा गोटाबाया थे तब वहां पर किस तरह से सरकारी आवासों में कब्जा किया गया था, उसके बाद जब वो भाग गए तो आपातकाल यहां पर लगाया गया। तो सर, आपको लगता नहीं है कि यहां पर जो सरकारी इमारतों में कब्जा किया गया था वो स्थिति फिर से बन सकती है श्रीलंका में फिर से? क्योंकि अभी भी जन आक्रोश लगातार लोगों में बना हुआ है, लोग अभी भी गुस्से में हैं। तो लगता नहीं एक नए सिरे से एक संग्राम, एक नया आंदोलन छिड़ सकता है? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि श्रीलंका के लोग बाग विक्रमनाथ सिंह को अभी भी गोटाबाया राजपक्षे के गुट से देखते हैं। तो अगर उनको लगा कि आर्थिक नीतियों में कुछ हो नहीं पा रहा है, या जो गोटाबाया राजपक्षे की खाली नीतियां नहीं, उनका एक जो श्रीलंका के ऊपर कंट्रोल जमाने का, जो उनका एक आधिपत्य जमाने का जो उनका एक प्रयास था, कि वो अभी तक खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी विक्रमनाथ सिंह को पॉलिटिकली भी काफी चैलेंजेस हैं। वो डिपेंड करता है, अगर वो सक्सेसफुल हो पाते हैं तो ठीक है, वरना जो कब्जा जमा रखा है या जमाया हुआ था वो स्थिति दोबारा आ सकती है। जी, चलिए, और इस बीच आखिरी कमेंट लूंगा पीके चौबे सर आपसे भी। और चौबे सर, जैसा कि अभी सुरेश गोयल सर ने तमाम जानकारी दी और तमाम उन्होंने अपनी बात रखी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ में इसको भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि श्रीलंका भारत चीन से कैसे तालमेल बिठाएगा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है, एक तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस बता दूं कि जो IMF है ये कुछ कंडीशनैलिटीज तो लगाता है, हाँ, लेकिन ये आपके इंस्टेबिलिटी को दूर करता है, हाँ, और वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो लोन आएगा। तो कभी कभी वो एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि IMF आएगा और हमें टाइम लगेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने। और आपने जो है वो जो अभी चाइना पर बेस कर रखा था, जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आता है, हाँ, लोन के माध्यम से आता है, और वो अपनी जगह बनाता है कि हमारे लिए स्पेस चाहिए। वर्ल्ड बैंक और IMF आपका स्पेस नहीं लेते, फिजिकल स्पेस, कहीं पर कोई फैसिलिटी है वो हमारी होगी और लीज होगा, ये नहीं होगा, है ना। वो प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब वो दूसरी तरह का सिचुएशन होती है, वो लोन बेस्ड होती है, आपके प्रोजेक्ट पर उनका कब्जा नहीं होता। तो IMF को तो आना ही पड़ेगा और उनको प्रोजेक्ट बना करके कुछ लेना पड़ेगा। हाँ। पैसे की बात थोड़ी सी कम होती है, ये लुब्रिकेंट है, प्रोडक्शन की बात इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएटली तो हमको लुब्रिकेंट चाहिए, पर वो बाद में हमारी जो जनता है उसको अपने प्रोडक्शन बेस पर वापस लौटना पड़ेगा। टूरिज्म नए जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रिवाइव होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी फिशिंग का है, जिससे जो उनका रोज का खाने पीने में भी काम आएगा, हाँ, जो उनके और प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर का बेस है, वट एवर लिटिल दे हैव मैन्युफैक्चरिंग, उस सब पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से लेने का मतलब है फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आएगी। तो इस वजह से प्रोडक्शन बेस किसी भी कंट्री का बहुत मजबूत होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा बाहर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इससे एक तो लेसन ये मिलता है कि देयर इज ए लिमिट। आप अगर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं कि वी विल डिपेंड ओनली ऑन टूरिज्म, तो आपकी ये सिचुएशन हो सकती है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए लेसन फॉर एनी कंट्री एंड पर्टिकुलरली श्रीलंका, स्मॉल कंट्रीज के लिए ये, क्योंकि अक्सर ये सोचते हैं हम कि जो छोटी कंट्रीज हैं उनको जो है स्पेशलाइज करेंगे तो काम चल जाएगा। बड़ी कंट्रीज के बारे में हम कभी टू मच ऑफ स्पेशलाइजेशन की नहीं सोचते, तब छोटे कंट्रीज को भी सोचना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन का एक लेवल है। यू कैन नॉट जस्ट सर्वाइव ऑन टूरिज्म, यू हैव टू हैव योर प्रोडक्शन बेस मिनिमम आपका होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये संकट के दौर से गुजर रहा है, जो मुझे लग रहा है, हाँ, कि रानिल विक्रमसिंघे को जो भी वट एवर मैंडेट, जिससे लोग खुश नहीं है, लेकिन आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो कि एक सिविल वॉर को लीड करने के लिए काम करे। हाँ। तो थोड़े दिनों बाद लोगों को ये समझ में आएगा कि लेट अस गिव सम चांस टू द न्यू डिस्पेंसेशन, जो कुछ समय के लिए वो हम नाराज रहे लेकिन उसको चांस भी दें। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है और उसको चांस देने की भी जरूरत है। अदरवाइज डील करने के लिए कोई तो होगा आपके सामने जिसके माध्यम से डील होगी। तो वो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाएगा
और अभी कुछ दिन ही आने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, वो पर जो नाराजगी है, हाँ, वो मतलब कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि हम बिना चांस दिए काम नहीं चला सकते, क्योंकि ये कोई कंट्री को दो हिस्सों में बांटने वाला सिविल वॉर नहीं है। हाँ, ये सिविल वॉर सरकार के अगेंस्ट है। जैसे कि अमेरिका में मान लीजिए सिविल वॉर हुआ था तो वो बाकायदे दो हिस्सों में हो जाए जी। हम तो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि सरकार के अगेंस्ट जब हम लड़ रहे हैं तो इस सरकार को चांस देंगे, और हम जब अपॉर्चून टाइम आएगा तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बदलेंगे। मेरी जो समझ में आ रहा है जी। चलिए शिवाज सर, आखिरी कमेंट आपसे भी लूंगा। और शिवाज सर, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो अस्थिरता लगातार देखने को मिल रही थी श्रीलंका में, कि लग रहा था कि मानो सब कुछ सेना के कंट्रोल में हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां भी बन रही थी। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें ये सुना गया सेना के द्वारा कि जो जनता, उसको कहा गया कि अपने नेताओं पर भरोसा ना करो। लेकिन अब इस बीच यहां पर राष्ट्रपति मिल गया है, तो क्या लगता है कि सर सेना को इस नई सरकार के प्रति विश्वास कायम हो पाएगा? और करना पड़ेगा संभव। ये अगर श्रीलंका को सरवाइव करना है, ये अभी जो रानिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन के आए हैं, पार्लियामेंट ने इनको इलेक्ट कर लिया है टाइमिंग के लिए, तो इसलिए जो सेना इनके पीछे खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी। लोग सड़कों पे अलाउ नहीं किए जा सकते। अगर ये विश्वास नहीं डलेगा तो IMF और वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देंगे। अगर अभी फिर लोग सड़कों पे आ गए तो फिर तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी। उसके आगे क्या? तो सच्चाई यह है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेसिडेंट के पीछे है, और अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें और एक विश्वास दिलाएं वर्ल्ड बॉडी को कि IMF और वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे, लोग टूरिज्म में आए और आपके फर्टिलाइजर लेके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ के अभी जो नॉर्मल फार्मिंग उसको करें। जी, एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि आर्थिक स्थिति जो है सर, उसकी वजह से महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, जनता किस तरह से परेशान है, और सर आर्थिक स्थिति का असर सर सेना पर भी पड़ा होगा, क्योंकि हथियार भी खरीदने हैं, टैंक भी खरीदने हैं, तमाम चीजें जो रक्षा उपकरण वो खरीदना ही खरीदना है। और अब इस बीच यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे को ऐसा क्या करना होगा कि सेना की स्थिति भी मजबूत हो? सर देखो, सेना तो देश का हिस्सा है। एक समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की जो सेना है वो बहुत ही प्रोफेशनल सेना है। आफ्टर ऑल उन्होंने 2009 में LTT को बिल्कुल कुचल दिया था। तो ये सच्चाई है। आज ये एक बहुत बड़ी आपदा आई हुई है श्रीलंका पे, और सेना पीछे खड़ी हुई है और प्रेसिडेंट के साथ काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करेगी, विश्वास डलवाएगी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन संभव ठीक नहीं होती तो कोई आपको लोन नहीं देगा IMF वर्ल्ड बैंक, टूरिस्ट नहीं आएंगे, फर्टिलाइजर वगैरह नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे को ये लगता है कि श्रीलंका की जो आर्म फोर्सेस वो डिसिप्लिन है, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो बरकरार रखेंगी, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, पीस एंड इंटीग्रिटी। और ऐसा करना बहुत जरूरी है। शांति आना अभी जरूरी है, पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करना बड़ा जरूरी है, तभी आप इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर एक प्रकार से आप अपना काबू कर सकते हैं। आपको लोन मिलेंगे, भारत भी लोन देगा, IMF वर्ल्ड बैंक भी देगा, कुछ और देश भी मदद करेंगे। ये अभी वक्त का तकाजा है, इसके अलावा कोई चलिए शिवाज सर बहुत धन्यवाद, सुरेश गोयल सर बहुत धन्यवाद, और PK चौबे सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ये स्थिति अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद देश राजनीतिक संकट से लगातार घिरता जा रहा था, और सबके मन में बस यही सवाल था कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और राष्ट्रपति अभी इस बीच मिल गया। लेकिन इस बीच जो राष्ट्रपति आया उसके सामने चुनौतियां कई हैं, और वो चुनौतियां कैसे पार पा पाएंगे, उन चुनौतियों से कैसे सामना होगा, उन चुनौतियों को कैसे निपटाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। अपना देश, अपनी पहचान, अपने लोग, अपना परिधान। आत्मनिर्भर भारत